दोस्तों अभी यूपीएससी सीसैट को लेके पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में सीसैट के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है इसको समझने से पहले हमें सीसैट के बारे में समझना पड़ेगा। दरअसल यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे जिसमें पहला पेपर 100 क्वेश्चन का होता है जो जीएस का होता है, इसमें 200 मार्क्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो सीसैट का होता है। हमेशा से यूपीएससी के प्रीलिम्स में सीसैट का पेपर नहीं था। मैं आपको बता दूं कि ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2011 से लेकर 2014 तक इस सीसैट के मार्क्स को भी इंक्लूड किया जाता था। लेकिन 2015 में सीसैट को क्वालिफाइंग बना दिया गया। यानी कि ये जो सीसैट का पेपर होता है इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन मार्क्स 200 ही होते हैं। लेकिन आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने होते हैं जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो जीएस का पेपर 1 है, जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, वो पेपर आपका इवैल्यूएट नहीं होता है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। अब इस सीसैट के पेपर के आने के बाद से ही ये जो पेपर है वो कई सारे विवादों में घिरा रहा है। ऐसा माना जाता रहा है कि ये जो सीसैट का पेपर है वो साइंस बैकग्राउंड वालों को, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी इस बात को पुख्ता किया गया है कि ये जो सीसैट का पेपर है, इस सीसैट के पेपर में सिविल सर्विसेज में ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनके स्टूडेंट्स को नुकसान होता है और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको फ़ायदा होता है। और ये सिर्फ कहने कहने सुनने वाली बातें नहीं हैं। अगर आप देखें तो यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें 65% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है। तो ये जो दावा है, ये जो विवाद है, ये सीसैट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को फ़ायदा पहुंचाता है, ये दावा काफ़ी हद तक सही है। तो इसी के बारे में इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूपीएससी से सीसैट के पेपर को रिव्यू करने को कहा है और इसको रैशनलाइज़ करने के लिए कहा है। इसको पूरा रिमूव करने को नहीं कहा, इसको रैशनलाइज़ करने के लिए कहा है ताकि जितने भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में आते हैं, सबको फ़ायदा हो सके। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको कोई भी आप देखें तो कोई भी उनको फ़ायदा ना मिले, सारे के सारे एक समान रहें। तो अब देखने वाली बात होती है कि यूपीएससी इस पे पूरा क्या कदम उठाती है। तो ज़्यादा अपडेट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं।